तो उसे वन में एक शेर दिखाई दिया महाराज। शिकारी ने शेर को देखा तो शेर के एक बाण दिया, तो शिकारी जैसे ही बाण मारता है वो शेर घायल होकर के जमीन पर गिर जाता है। होश आया, शेर लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे भागता हुआ जा रहा था अपने प्राण बचाने के लिए। शेर जान बचा कर के भगता गया, खून उसको भी रास्ता बताता गया। शेर जो भाग रहा था ना, उसके शरीर में बाण लगा हुआ था, तो उसके जो बाण लगा था उसके शरीर से खून टपक रहा था। शेर भागता जा रहा है आगे आगे, पीछे से खून टपकता जा रहा है। शिकारी देखता है कि शेर गया कहाँ, तो उसने खून के निशान देखे, तो शिकारी ने कहा कि ये खून उसी शेर का है, तो खून के जरिए भागता हुआ गया। भागा पीछे शिकारी जब खून देख के, लेकिन शेर अपने खून से ही बचता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। शिकारी ने देखा, उसका खून का निशान देखते देखते पीछे पीछे गया और शेर को जाकर के पकड़ लिया और उसने शेर को मार दिया। तो प्यारे, ये तो खैर हमारे अपने सगे ठहरे, लेकिन ये जो खून दौड़ रहा है हमारी रगों में, ये खून भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। आज जिस समय अर्जुन ने भीष्म पितामह के बाण मारे, तो सारे शरीर में भीष्म पितामह के बाण घुसे हुए हैं, रक्त की धार चल रही है। भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह गंगा मैया के पुत्र थे, ये गंगा पुत्र थे, शांतनु महाराज के पुत्र थे। गंगा मैया ने जन्म दिया। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज जब कौरव और पांडव दोनों ने देखा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं, तो उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और जाकर के भीष्म पितामह के सामने रोने लगे। सबने अपने अस्त्रों को फेंक दिया, रो करके कहने लगे, पितामह ये क्या हुआ? भीष्म पितामह कहने लगे, पुत्रों, यदि मुझे पता होता कि मेरी मौत से तुम सभी भाइयों में मिलाप होगा, तो मैं कब का अपने प्राण खो देता, लेकिन ये महाभारत होने न देता। भीष्म पितामह की बात सुन के सबकी आंखों में आंसू झलक आए, रोने लगे सभी। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर है। भगवान श्री कृष्ण गए तो भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मुझे वरदान दीजिए। सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेव रमया वरदम भिनोदः। भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु मेरी इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण ना निकले आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान लगा हुआ था, इन्हें वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का, कि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी इस दुनिया में भीष्म पितामह को मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। क्योंकि वरदान मिला हुआ था, भीष्म पितामह यदि चाहते कि आज मैं मरूंगा तो उनकी मृत्यु होती, वरना उनका सर भी धड़ से अलग कर दे कोई, फिर भी भीष्म पितामह नहीं मरते, क्योंकि वरदान लगा हुआ था। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण ना निकले, जब तक मैं मरूं नहीं, तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भगवान ने कहा, लो ये क्या मांग लिया। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुंह क्यों लटकाए हो? अब भगवान मुंह तो इसलिए लटकाए हैं कि भीष्म पितामह ने वरदान मांगा है कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। अब इन्हें वरदान मिला हुआ इच्छा मृत्यु का।
तो ऐसे तो कभी नहीं मरेंगे, मैं हमेशा यही खड़ा रहूंगा, इसलिए भगवान ने मुंह लटका लिया। तो भीष्म पितामह बोले प्रभु